हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर 1966 तक चलाई गई थी। और दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको इस लेक्चर में कंटेंट हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके इंजेक्शन, जिसमें यही आइकन जो है जो यूट्यूब में लगा हुआ है वही लगा हुआ है, तो उसको देख के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको इसकी PDF जो है वो मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो का उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था को बनाना, यानी कि इकोनॉमी को बिल्ड करना, स्वयं स्फूर्त अवस्था में पहुंचना। ठीक है, थोड़ी अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना ताकि आर्थिक रूप से हमारा देश जो है वो थोड़ा सा मजबूत बने। ये मेन उद्देश्य था इस योजना का। फिर इस योजना को हम गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, गाडगिल एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये इस योजना का मॉडल दिया था, इसीलिए इसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि में वृद्धि के साथ गेहूं में उत्पादन में वृद्धि करना था। तो कृषि में वृद्धि करना मेन इसका उद्देश्य लक्ष्य तो था ही, लेकिन कृषि में भी जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस था वो गेहूं का उत्पादन था। तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना इस योजना का लक्ष्य था। लेकिन 1962 में क्या हुआ दोस्तों कि भारत और चीन का युद्ध हो जाता है, और भारत और चीन के युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था में भारी कमी आ जाती है। और अर्थव्यवस्था में जो चीज़, यानी कि जो पैसा गेहूं के उत्पादन और कृषि में लगना था, वो हमें रक्षा क्षेत्र में लगाना पड़ा, यानी कि डिफेंस में लगाना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पर कमी आ गई। जितना हमने सोचा था उसमें कमी आ गई यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि इस योजना में हमने लक्षित दर रखी थी, यानी कि जो हमारी प्रोजेक्शन था कि हमारा जो टारगेट था वो टारगेट था 5.6%। ओके, 5.6% अचीव करने का हमारा क्या था, हमारा लक्ष्य था। लेकिन यह योजना असफल रही। असफल का मतलब यह है दोस्तों कि इन 5 सालों में हमने केवल 2.8% प्रतिवर्ष की दर, वृद्धि दर ही प्राप्त कर सके हम, यानी कि हमारी GDP जो है वो 2.8% प्रतिवर्ष ही रही इन 5 सालों के अंदर, जब तक कि ये योजना चली। ओके, फिर इसके बाद इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो इस योजना को कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि कृषि को भी महत्ता दी गई थी और उद्योग को भी। और सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें उद्योगों को ज़्यादा महत्वता दी गई थी। ओके, इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, यानी कि जो झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। तो 1964 में इस योजना के चलते हमने जो ईस्टर्न सोवियत संघ था, पूर्व सोवियत संघ था, है ना, रूस हम कह सकते हैं, आज का रूस है, क्योंकि USSR हुआ करता था उस टाइम पे, तो वो तो क्या हो गया, वो टूट गया, है ना। तो वो टूटने के बाद जो मेन पार्ट बना वो तो रशिया ही बना, क्योंकि सबसे बड़ा रशिया है। ओके, तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, झारखंड में हमने क्या किया दोस्तों, बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमने, स्टील इंडस्ट्री की हमने स्थापना की। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो आपसे पूछ सकता है कि बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई। तो 1964 में की गई, बोकारो में की गई, जो कि झारखंड में है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसकी अचीवमेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ, राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई, यानी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना इसी योजना के तहत की गई थी। फिर माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को उत्तरदायी बनाना था, यानी कि स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल हों, है ना, हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तभी तो हम देखते हैं आजकल क्या, कि भाई जैसे MP बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, तो ये क्या हुआ, ये उसी समय जो है दोस्तों वो बनाए गए थे कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल होंगे सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए। ओके, इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर कृषि नीति जो थी हमारी,
ओके। एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो थी, उस पॉलिसी के तहत हमने क्या किया, हमने गेहूं का उत्पादन रखा था। तो गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ दोस्तों, हरित क्रांति को गेहूं के उत्पादन ने यहाँ पर जन्म दिया। हरित क्रांति में हमने, मालूम है आपने सुना होगा कि हरित क्रांति में हमने गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया, जिसमें से गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति के तहत हमने बहुत ज़्यादा किया था। तो हरित क्रांति का जन्म भी इसी समय में हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध एवं अभूतपूर्व सूखा था। तो दोस्तों, तीन चीज़ें एकदम से उस टाइम पर आ चुकी थी। एक तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में, और उसी दरमियान सूखा भी पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है, इसके कारण ये योजना जो है दोस्तों, ये असफल रहती है। ठीक है, ओके। चलिए फिर इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ अतिरिक्त फैक्ट बता देता हूँ। अतिरिक्त फैक्ट ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। लेकिन बोलेगा अगर आपको विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग आपके विश्व हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, थर्ड 5 ईयर प्लान में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। ओके।